अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूं शाबान जुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एम.ए. उर्दू व इकबालियात के परचार असालीब नसर के साथ हाजिर है। हमारा आज का सवाल है, मकातीब गालिब की खसूसियात पर एक जामे नोट लिखें। या यूँ भी सवाल पूछा जा सकता है, गालिब ने मरासले को मुकालमा बना दिया। गालिब के खतूत की रोशनी में तायीद या तरदीद करें। या यूँ भी पूछा जा सकता है, गालिब की मकतूब निगारी का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा पेश करें। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, इन तीनों का जवाब मैं अभी बताने वाला हूँ। एक ही जवाब है, लेकिन इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, उर्दू के नसरी अदब में मिर्ज़ा गालिब के मकातीब का मर्तबा बहुत बुलंद है। गो कि उन्होंने निजी मरासलत की है, लेकिन उनकी तहरीरों ने ज़बान व बयान के खसाइस के अलावा मौज़ूआत का तनव्वुर भी है और मुख्तलिफ़ नसरी असनाफ़ का जायका भी। इन खसूसियात का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा हस्बे ज़ाइल है जिनसे गालिब ने मरासला निगारी को मुकालमा निगारी बना दिया। सबसे पहली खसूसियत है सादगी और बेतकुल्फ़ी। मकातीब गालिब की मुमताज़ तरीन खसूसियत उनकी सादगी और बेतकुल्फ़ी है। खतूत पढ़ते हुए कहीं भी गुमान नहीं होता कि अल्फाज और ताराकीब की तलाश में उन्हें कोई तरद्दुद करना पड़ा हो। शेख मोहम्मद इकराम लिखते हैं कि गालिब ने दहली की ज़ुबान को तहरीरी जामिया पहनाया और इसमें अपनी ज़राफ़त और मौसर बयान से वो गोलकारियाँ की कि उर्दू मोहल्ला ख़ास व आम को पसंद आई और उर्दू नसर के लिए एक तर्ज़ तहरीर कायम हो गया जिसकी पैरवी दूसरों के लिए लाजिम थी। इसी तरह नंबर 2 है जिद्दत तराज़ी। जिद्दत तराज़ी गालिब की तहरीर का ख़ास वस्फ़ है। गालिब लकीर के फ़कीर नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यूँ वो रिवायत शिकंद भी कहे जाते हैं। जिद्दत की इंतहा तो ये है कि उन्होंने करीबन हर ख़त में मकतूब अलैह को नए नए अंदाज से ख़िताब किया है। मीर मेहदी मजरू को एक ख़त में लिखते हैं, क्यों साहब, आज इजाज़त है मीर मेहदी के खतूत का जवाब लिखने की। इसी तरह नंबर 3 है ख़त का आगाज़ व इख्तिताम। गालिब ख़त का आगाज़ भी नित नए तरीके से करते हैं और इख्तिताम में भी जिद्दत पैदा करते हैं। उनसे पहले के खतूत में लंबे चौड़े अलकाबात लिखे जाते थे और ख़ात्मे पर लंबे लंबे जुमलों का लिखना तहरीर का वस्फ़ समझा जाता था, मगर मिर्ज़ा ने सिर्फ़ गालिब लेकर इस रविश का ख़ात्मा कर दिया। इसी तरह नंबर 4 है मुकालमाती अंदाज़। गालिब ने अपने खतूत में मुकालमाती अंदाज़ अपनाया। यूँ लगता है कि जैसे मिर्ज़ा पास बैठे गुफ्तगू कर रहे हों। एक ख़त में लिखते हैं कि मैंने वो तर्ज़ तहरीर अपनाया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ार कोस से बाज़ुबान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तालबात, नंबर 5 है बोल चाल की ज़ुबान। गालिब के खतूत में बोल चाल का आम और बेतकुल्फ़ अंदाज़ पाया जाता है। डॉक्टर आफ़ताब अहमद लिखते हैं, उर्दू नसर पर गालिब का सबसे बड़ा एहसान यही है कि उन्होंने तहरीर की ज़ुबान में बोल चाल दाखिल करके तहरीर को ज़िंदगी के करीब कर दिया है। इसी तरह अज़ीज़ तलबा व तालबात, नंबर 6 है तंज़ो मिज़ाह। तंज़ो मिज़ाह गालिब की शख्सियत का निशाब और वस्फ़ है। अपने खतूत के साथ साथ शायरी में भी वो मज़ाया और शगुफ्ता बातें करते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने तंज़ो मिज़ाह के लिए ज़राफ़त का हर हरबा इस्तेमाल किया। डॉक्टर ग़ुलाम हसन ज़ुल्फ़कार लिखते हैं कि गालिब ने आंसुओं और कहकहों के दरमियान ज़िंदा रहने और ज़िंदगी का एहसास दिलाने की जो राह तलाश की, उसमें शोखी और ज़राफ़त का अंसर बुनियादी हैसियत रखता है। इसी तरह नंबर 7 है जुज़ियात निगारी। गालिब ने जुज़ियात इस तरह पेश की हैं कि उनकी तहरीर बेमज़ा होने के बावजूद
लुत्फ देती है और वाक़या की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। एक ख़त में लिखते हैं, 4 घड़ी दिन रहे हैं, हापुड़ सराय में पहुंचा, दोनों भाइयों को बैठे हुए और घोड़ों को टहलते हुए पाया, घड़ी भर दिन रहे। इसी तरह मुरक्का निगारी, गालिब की मुरक्का निगारी उनकी नसर के तसलसल, रवानी और रफ्तार से नुमायाँ होती है। एक ख़त में लिखते हैं, बरसात का हाल न पूछो, खुदा का मज़हर है, कासिम जान की गली सादत खान की नहर है, मैं जिस मकान में रहता हूँ आलिम बेग के कटहरे की तरफ का दरवाज़ा गिर गया। मुद्दा निगारी मकातिब गालिब की एक अहम खसूसियत है। ये बात दावे से कही जा सकती है कि गालिब ने मुद्दा की बात की। उनके खतूत में एक सत्र भी बिला ज़रूरी नहीं। ज़ूमैनी अल्फाज का इस्तेमाल, गालिब ने खतूत में कहीं कहीं ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जिनसे ज़ूमैनी निकलते हैं। मंजर निगारी, गालिब ने अपने माहौल और वाक़या का मंजर इस तरह पेश किया कि तस्वीर आंखों के सामने फिरने लगी। उनके बयान का मौजज़ा यह है कि वो तस्वीर में रूह फोंक देते हैं। एक ख़त से मुलाहज़ा हो, जुलाई से मींह शुरू हुआ, शहर में मकान गिरे और मींह की नई सूरत दिन में 2-4 बार बरसे और हर बार इस ज़ोर से कि नदी नहले बह निकले। हकीकत पसंदी, गालिब हकीकत पसंद थे। ज़िंदगी के बारे में उनका नज़रिया निहायत हकीकत पसंदाना है। इस जायज़ा लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि गालिब ने मरासला निगारी को मुकालमा निगारी बना दिया, या इस बहस के बाद ये कहना बिल्कुल आसान है कि मकातिब गालिब की ये वो खसूसियत है जो गालिब उर्दू नसर में मुनफरद मुकाम अदा करती है। मदरजा बाला फ़नी व फ़िक्री जायज़ा लेने के बाद हम कह सकते हैं कि उर्दू के नसरी अदब में मिर्ज़ा के मकातिब का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो 3-4 मैंने आखिर में बताई, ये आपने देखना है। जो सवाल हो, ये आखिरी जो इख्तितामिया मैंने आपको बताया है, ये आपने उसी का लिखना है जो सवाल का हो। जैसा कि पहला अगर सवाल आया था कि इनकी मुकालमा निगारी को मरासला निगारी को मुकालमा निगारी गालिब ने बना दिया, तो उसके बारे में आप यूँ कहेंगे, इस जायज़ा लेने के बाद हम ये कहने में हक जानिब हैं कि गालिब ने मरासला निगारी को मुकालमा निगारी बना दिया। अब ये नीचे वाले नहीं लिखेंगे। अगर दूसरा सवाल आता है, तीसरा आता है, तो यूँ आप ये लिख लेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।